बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र में आज हम द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और उस काल के प्रमुख कवियों के नाम की चर्चा करेंगे। सन 1900 से 1900 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग अथवा जागरण सुधार काल के नाम से संबोधित किया जाता है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से युक्त किया जाता है। इस काव्य की प्रेरक शक्ति शुद्ध एवं शुद्धता है, जो एक ओर आचरण और नैतिकता आदि में लक्षित होती है और दूसरी ओर भाषा, अलंकार एवं छंद विधान को निरूपित करती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंद्र युगीन सुधारवाद को परंपरा में प्राप्त किया, उसे ठोस धरातल दिया, व्यवस्था के सांचे में ढाला, पुनरुत्थान की भावना को पुष्ट किया, तद्भव शब्दों के स्थान पर तत्सम को अपनाया, मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद को प्रोत्साहित किया। इन्होंने काव्यादर्शों को स्थापित करने के लिए संस्कृत साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की, परंतु इनमें युग के अनुकूल नवीनता का स्वर भी ध्वनित होता है। इस युग में कविता का स्वरूप प्रायः वर्णनात्मक एवं आख्यानात्मक है। काव्य विषय की विविधता तथा काव्य वस्तु की नवीनता है। संस्कृत वृत्तों की बहुलता तथा तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। राष्ट्रीयता का स्वर अधिक व्यापक है। पुनरुत्थान की भावना अधिक पुष्ट है। मानव का महत्व अधिक निखरा हुआ है। आत्मविश्वास की ध्वनि अधिक गहरी है। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला, राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग में लगभग सभी कवियों ने राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को काव्य में अभिव्यक्त की। गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती में एक ओर देश के अतीत का गौरवगान है, तो दूसरी ओर तत्कालीन परतंत्रता का क्षोभ व्यक्त हुआ है। तदयुगीन कवियों ने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया था तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। गुप्त जी ने अपनी रचना स्वदेश संगीत में लिखा है, धरती हिलकर निंद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। दूसरा जो बिंदु है, सामाजिकता अथवा सामान्य मानवता। द्विवेदी युगीन कवियों ने समाज के बृहत रूप पर दृष्टिपात कर समस्त पक्षों का काव्य में निरूपण किया। ये कविगण केवल खंडन की प्रवृत्ति तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने सुधार हेतु रचनात्मक प्रयत्न भी किए। ये समाज की सर्वांगीण उन्नति के पक्षधर थे। गुप्त जी के साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, जिनमें उर्मिला, यशोधरा एवं विष्णुप्रिया जैसी महान किंतु उपेक्षित नारी पात्रों का महत्व प्रतिष्ठित किया गया है। तथाकथित वंशगत कुलीनता पर इन कवियों ने गहरे व्यंग किए हैं। गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृषक क्रंदन, नाथू शर्मा शंकर की गर्भडंडा रहस्य आदि कृतियां इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। धार्मिक पक्ष। द्विवेदी युगीन काव्य में जिस धर्म का विकास हुआ उसे मानव धर्म कहा जा सकता है। ईश्वर के आराध्य रूप के स्थान पर उदात्त मानवीय रूप का सृजन हुआ। गुप्त जी अपने व्यक्तिगत जीवन में राम के परम भक्त थे, परंतु उनके काव्य में भक्त के स्थान पर सेवा, सुधार और लोक कल्याण की भावना प्रमुख है। इस तरह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के कवि का ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में परिवर्तित हो गया। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार,
विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। द्विवेदी युगीन कवियों ने नीति और आदर्श का भी निरूपण किया। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीति परक है। इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित उज्ज्वल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में असत पर सत की विजय दिखाई गई है। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। हरिऔध कृत, प्रिय प्रवास, गुप्त जी का साकेत, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त का मत था कि काव्य का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए, साहित्य को उपदेश प्रधान तथा आदर्शवादी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तृत हुआ। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ। उसमें अपार विविधता एवं व्यापकता आई। इस युग में नायिका भेद को छोड़कर सभी चिर परिचित उपादान तो ग्रहण हुए ही, साथ ही अनेक नूतन विषयों को भी काव्य में स्थान मिला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। परिणामतः जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। परोपकार, मुरली, कृषक, सत्य बालक, सज्जनों का स्वभाव आदि कई शीर्षकों पर कवियों की दृष्टि गई। विभिन्न कवियों ने प्रकृति चित्रण पर भी ध्यान आकृष्ट किया। तभी तो तदयुगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलबल्लभ की प्रभा। इतिवृत्तात्मकता और बौद्धिकता की प्रधानता। द्विवेदी जी की आदर्शवादिता तथा समकालीन सुधार आंदोलनों ने इस युग के काव्य को इतिवृत्तात्मक बना दिया। श्रृंगार रस काव्य से लगभग पूरी तरह बहिष्कृत रहा। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण ही इस काव्य में शुष्कता और नीरसता आने लगी तथा उपदेशों की प्रधानता होने लगी। काव्य में बाह्य उपादानों का वर्णन होने से भावात्मकता का अभाव होने लगा, जिससे काव्य का स्तर प्रभावित हुआ। हास्य व्यंग काव्य। हास्य और व्यंग के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धर्माडंबर, विदेशीयता का अंधानुकरण, फैशन परस्ती, व्यभिचार आदि है। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के बड़े सशक्त व्यंग्यकार हैं। इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग और हास्य का आलंबन बनाया। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था, उसी को लक्ष्य कर बाल मुकुंद गुप्त ने तीखा प्रहार किया है। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। प्रकृत वर्णन। द्विवेदी युगीन प्रकृत वर्णन में किंचित नवीनता है। इस काल के कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप में तो वर्णन किया ही, उसे सूक्ष्म एवं रहस्यवादी रूप में चित्रित करने का भी प्रयास किया। कहीं कहीं प्रकृति को उपदेशिका रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने प्रकृति का पर्याप्त मात्रा में चित्रण किया है। अभिव्यक्ति कौशल। द्विवेदी युगीन काव्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली पद्य को कविता के माध्यम रूप में अपनाया गया। काव्य रूपों की दृष्टि से भी यह युग अत्यंत समृद्ध है।
इस युग में लगभग सभी प्रचलित काव्य रूपों, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत आदि में काव्य रचनाएं हुई, परंतु प्रधानता कथानकों पर आधारित प्रबंध काव्यों की रही। प्रिय प्रवास, साकेत आदि महाकाव्य तथा रंग में भंग, किसान, जयद्रथ वध, मिलन आदि इस युग के प्रमुख खंड काव्य हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे विषयों पर अनेक मुक्तक, कविताओं की रचनाएं भी हुई। छंद विधान की दृष्टि से इस युग के काव्य में पर्याप्त वैविध्य है। दोहा, कवित, सवैया, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ, सार, सरसी, गीतिका, हरिगीतिका आदि इस युग के प्रयुक्त होने वाले प्रमुख छंद हैं। इस काल के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे आदि का नाम उल्लेखनीय है।